हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे जो आप सामने ये बड़ा सा डिब्बा देख रहे हैं, इसमें है हमारी कंप्यूटर की टेबल। तो मुझे एक कंप्यूटर की टेबल की ज़रूरत थी और मैं OLX पे सेकंड हैंड टेबल ढूंढ रहा था। तो लोगों ने प्राइस तो अच्छा खासा डाल रखा था, महंगा डाल रखा था, लेकिन उनकी टेबल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी थी। जो उनका फर्नीचर था वो काफ़ी जगह से उसका पेंट वगैरह उखड़ा था, तो किसी में जंग लगा हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि यार ग्राफिक्स कार्ड पुराना ख़रीद लिया, प्रोसेसर ख़रीद लिया, हार्ड ड्राइव ख़रीद ली, रैम ख़रीद ली, फ़ोन तक सेकंड हैंड ख़रीद लिया। फ़र्नीचर जो है एक बार दुकान जाते हैं, नया पता करते हैं। दुकान जाने से पहले मैंने एक बार अमेज़ॉन पे देख लिया था। तो मॉडल नंबर जो है ये है टेबल का, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, प्राइस और मॉडल नंबर दोनों। तो जब मैंने इसका प्राइस देखा अमेज़ॉन पे तो मैंने तुरंत नहीं ख़रीदी थी। मैं एक बार दुकान गया था, दुकान पे एकदम प्लेन टेबल थी। प्लेन टेबल के दुकानदार ने 5,000 मुझे बताए। तो मैं वहाँ से चला आया, तो दुकानदार मुझे रोकने लगा, कहने लगा तुम कितना दोगे। तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा। तो मैं वहाँ से वापस आ गया और फिर जो है मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दी। फिर ये आ चुका है, आपके सामने है। और ये एक DIY टेबल है। DIY का मतलब होता है कि डू इट योर सेल्फ। तो इसमें हमें टेबल के पार्ट्स मिलेंगे जिसको जो है मुझे खुद असेंबल करना है। बताया ये गया है कि 2 लोगों की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी और इसके लिए खाली हैमर और स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए। और जो स्क्रूज़ वगैरह हैं सब इसके अंदर हम ही को पहले से मिलेंगे, हमें कुछ अलग से नहीं लगाना है, बस जो मिला है उसी को जोड़ देना है। और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलेगा जिसको हमें फॉलो करना है। तो ये कोई रिव्यू वीडियो तो नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमें प्रोडक्ट मिला है, तो रिव्यू कहाँ से हो जाएगा। हाँ, आप इसे अनबॉक्सिंग कह सकते हैं एक तरह की। तो हमारे चैनल पे जो है अनबॉक्सिंग हो रही है, वो भी किसी ग्राफिक्स कार्ड या प्रोसेसर की नहीं हो रही है, बल्कि एक टेबल की अनबॉक्सिंग हो रही है। तो वैसे तो अब मैं अकेला ही इंसान हूँ और मैं फ़ोन पकड़ के ये टेबल असेंबल तो नहीं कर पाऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि जो जो रिकॉर्ड होता जाए वो सब मैं आपको दिखाता जाऊँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा काम करूँगा, फिर रिकॉर्ड करूँगा, फिर थोड़ा सा काम करूँगा, फिर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए हमारा डिब्बा खुल गया है। यहाँ पे हमें स्क्रू दिए हैं, तो बहुत सारे स्क्रू हैं। ये देखिए, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो गई है क्या? जस्ट वेट अ मिनट। ये देखिए हमारे स्क्रू। ठीक है, तो ये हमारा मैनुअल इंस्ट्रक्शन है जिस पे हमें बताया गया है कौन कौन से पार्ट्स को कहाँ कहाँ जोड़ना है। ये देखिए, ब्लू वुड असेंबली इंस्ट्रक्शंस, वुडन बोर्ड्स, और यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नंबर दिया गया है। ये एक टेबल का पार्ट है हमारी, और ये एक हमारा टेबल का पार्ट है नंबर 9, और उसमें बताया गया होगा नंबर 9 कहाँ पे लगाना है। देखते हैं कितने पन्नों का इंस्ट्रक्शन है ये। और इस तरीके से हमको टेबल को असेंबल करना है। यहाँ पे चीज़ों को ऐसे जोड़ते जाना है, और कौन से स्क्रू कहाँ लगने हैं ये भी लगभग इसमें बताया है। ठीक है, और बहुत सारे स्क्रू दिए हैं यहाँ पे, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी दी हैं जो टेबल को कनेक्ट करती हैं। तो अब मैं एक हाथ से तो सब कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो चलिए मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन बीच बीच में जो भी पॉसिबल होगा उसका मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो गाइज़ ये है पार्ट नंबर 12, ये है नंबर 5, और इसी के नीचे अगर मैं इसको उठा के दिखाऊँ आपको, नंबर 9 है। नंबर 9 के नीचे नंबर 6 है। तो नंबर 6 और नंबर 9 बिल्कुल एक जैसे हैं, और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन सा नंबर 6 और कौन सा नंबर 9 है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे पार्ट नंबर 2 रखा हुआ है बॉक्स में, ये 2 है। सो गाइज़ पार्ट नंबर 1 हमारा सबसे बड़ा पार्ट है, मेरे ख्याल से ये टेबल का टॉप है। और पार्ट नंबर 6 तो मेरे ख्याल से एक और था, मेरे पास अब ये 6 है कि 9 है मुझे नहीं पता, 6 है कि 9 है। बाकी ये पार्ट नंबर 8 है। इसके नीचे हमारे पास पार्ट नंबर 11 और 12 भी हैं, और बाकी पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 5 है, और साइड में मैंने जो बड़े पार्ट हैं 3, पार्ट नंबर 3 और 4, उनको अलग रख दिया मैंने। ठीक है, तो अभी मैं इसका इंस्ट्रक्शन देखूँगा
कि कैसे पार्ट्स को कनेक्ट करना है, कौन से स्क्रूज़ लगाने हैं, कौन सी जो अदर चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करना है, और उसके बाद टेबल को जॉइंट करने की, सारे जो पार्ट्स हैं जॉइंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन। और पार्ट नंबर 4 में जो है D840 जाना है। ये D8-40 क्या है, यहाँ पे दिया है क्या D8, यहाँ पे, हाँ ये है D8-40। ये वुडन डॉवल्स है 8x40 मिलीमीटर के, और ये यहाँ पे हमें 27 दिए हैं। तो जो पार्ट नंबर हमारा 4 है उसमें जाएंगे ये D8-40, और उसके बाद स्टेप 2 में पार्ट नंबर 5 इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, हमारा पार्ट नंबर 4 जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और पार्ट नंबर 5 हम जो है इसमें लगा देंगे। यहीं पे जाएंगे D कौन से थे हमारे, हाँ D8-40, इसके अंदर जाएंगे। तो ठीक है, 2 यहाँ पे छोटे हैं, 2 यहाँ पे बड़े हैं, तो मेरे ख्याल से हाँ सेंटर में D8-40 जाएंगे। यहाँ पे कोई दूसरा स्क्रू जाएगा जो साइड में है। ठीक है, सो गाइस इंस्ट्रक्शन में जो पार्ट नंबर 6 है वो एक्चुअल में दोनों ही 6 हैं यहाँ पे, तो 2 पार्ट 6 हैं, और दोनों को ही मैंने एज इट इज़ जोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके नीचे थर्माकोल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने पार्ट नंबर 4 रख दिया, और फिर पार्ट नंबर 4 पे ये 5 है, और ये दोनों 6 जो हैं इस 5 से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही 6 हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे जो रखा हुआ है ये पार्ट नंबर हमारा 9 है। ठीक है, सो गाइस हमने पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6 कनेक्ट कर दिए हैं, इसके स्क्रू भी टाइट कर दिए हैं। अंदर से आप देख सकते हैं ये इस तरीके का लुक है, उधर से भी दिखा देता हूँ आपको। अब वहाँ पे आगे हमें पार्ट 2 लगाना है, और स्टार्टिंग में ये जो पार्ट 4 था इसको नीचे रख के मैंने इसके ऊपर बस ये सेट कर दिए थे, जो वुडन ब्लॉक्स थे बड़े वाले उसको अंदर डाल दिया था मैंने। लेकिन अभी ये पीछे वाला पार्ट स्क्रू से कसा नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि इसमें स्क्रू लगा दिए जाएँ क्या पहले, लेकिन मैं डायग्राम को ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे जैसे उसके स्टेप्स हैं। तो डायग्राम में ये बताया गया है कि हमें आगे पार्ट 2 लगाना है, तो चलिए वैसे ही डायग्राम की थ्योरी को ही फॉलो करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। सो गाइस ये देखिए, ये हमारी टेबल है, और लगभग इसका ढांचा जो है वो तैयार हो गया है। अब ऊपर का जो डेस्क है वो लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें ड्रॉर लगाना है। तो ड्रॉर के लिए यहाँ पे मेरे पास है ये पार्ट नंबर 8 है, और इसमें हम इसके स्क्रू लगाएंगे और बाकी चीज़ें लगाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये लॉक भी दिया है हमें, ये लॉक और चाबी, तो ये सब इसमें लगाना है। तो मैं वो कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं। सो गाइज़ ये है ड्रॉर असेंबली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट वुड डॉवल D8-40 यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद एक नया पार्ट MFB-34 जाएगा इसमें इस तरीके से, और इस तरीके से ड्रॉर लगेगा। फिर ड्रॉर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हमें ड्रॉर इसका बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए भी पार्ट यहाँ पे सब दिए हुए हैं हमें। ड्रॉर बनाएंगे, फिर ड्रॉर को टेबल के अंदर डालेंगे। सो गाइज़ ये हमारा ड्रॉर के 2 पार्ट हमने जॉइंट कर दिए हैं, अभी स्क्रू से टाइट नहीं किए हैं, बस ऐसे ही जोड़ दिए हैं। और आई थिंक ये जो पतला वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 12 नंबर, इसको आप देखिए कितना पतला है। आई थिंक ये इस ड्रॉर की जो साइड है इसके अंदर जाएगा, फिर 11 नंबर पीछे से बंद हो जाएगा, वही होना चाहिए। और देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन एक बार। तो इंस्ट्रक्शन में भी वही बताया गया। ये देखिए पार्ट नंबर 12 लगा हुआ है, और 11 इसको पीछे से बंद कर रहा है। और बाकी यहाँ पे शायद हमें लॉक लगाना है, इस साइड पे स्क्रू लगाने हैं, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जो है लॉक लगा दिया है इसमें, आप देख सकते हैं ये लॉक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने 4 स्क्रू नहीं लगाए हैं, 2 स्क्रू लगाए हैं। और 4 इसलिए नहीं लगाए कि ये देखिए स्क्रू की लेंथ आप देखिए, इतना लंबा स्क्रू है। और फिर ये देखिए ये स्क्रू क्या इस वुड को ख़राब नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो है बस पेंसिल से मार्क जैसे बना दिए गए थे, और यहाँ पे छेद नहीं किया गया था। तो मुझे जो है हैमर की हेल्प लेके इन स्क्रूज़ को पहले ठोक के होल बनाना पड़ा, फिर उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से वो स्क्रू टाइट करने पड़े। तो अगर मैं ये चारों के चारों स्क्रू लगा दूँ यहाँ पे, तो इससे मेरे ख्याल से वुड
डैमेज होगी, यानी कि लकड़ी अंदर डैमेज होगी क्योंकि स्क्रू सी के अंदर जा रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि अगर स्क्रू को ज़्यादा मैं टाइट कर दूं तो कहीं यहाँ से बाहर ना निकल आए, लेकिन मैंने देखा कि हाँ, ये लॉक लगने के बाद जो है ये स्क्रू यहाँ आता है, और यहाँ आने का मतलब ये है कि ये आधा इसके अंदर जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत अंदर जा रहा है। मैं सोचा था ऐसा ना हो कि यहाँ से जो वुड है, लकड़ी है, ये उठने लगे ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि चलो 2 स्क्रू में अच्छा खासा लॉक हमारा टाइट हो गया है, और फिर हमें इसमें कोई बहुत पैसे तो रखने नहीं हैं, थोड़ा बहुत सामान ही रखना है। मैं तो इस लॉक का यूज़ भी जहाँ तक नहीं करूँगा, ड्रॉर ऐसे ही खुला रहेगा। कोई चीज़ अगर मुझे बहुत सेफ़ रखनी होगी तो मैं इसको कहीं और रखूँगा, इस टेबल के ड्रॉर में तो नहीं रखूँगा। बट स्टिल इट्स अ नाइस थिंग कि हमको यहाँ पे एक लॉक भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 ही स्क्रू लगाए और 2 स्क्रू से लॉक अच्छा खासा टाइट हो गया। और आप देख सकते हैं बहुत बड़े होल्स यहाँ पे नहीं बने हैं, होल बने ही नहीं हैं, तो मुझे फिर यहाँ पे ठोकना पड़ता, होल बनाने पड़ते, और इससे वुड लकड़ी जो है हमारी ख़राब हो सकती थी। तो मैंने 2 स्क्रू से ही काम कर लिया। और हाँ, एक चीज़ ये कि जो ड्रॉर मैंने बनाया था वो मैंने पूरा खोल दिया है, देख सकते हैं आप, खुला रखा है, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आखिरी में से लगाएं, लेकिन इसे पहले ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रू के जो होल हैं ये प्रॉपर बने नहीं थे यहाँ पे। तो अगर हम पूरा ड्रॉर अगर हम बना लेते हैं फिर लॉक लगाते हैं तो लॉक फिर लगेगा नहीं। बट एनीवेज हमारा ये काम हो गया है, और फिर से मैं ड्रॉर को पैक कर देता हूँ। और हैंडल भी लग गया, ये देखिए आप, हैंडल भी मैंने लगा दिया है। तो ड्रॉर को पैक कर देते हैं। सो गाइस, ड्रॉर हमारा बन गया है, ये देखिए आप, और ये देखिए चाबी से खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। तो ये ड्रॉर हमारा बन गया है, और 2 स्क्रू से काफ़ी बढ़िया ये टिका हुआ है। और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, ये ड्रॉर लगेगा। और ड्रॉर लगाने से पहले मैं ये लगा देता हूँ। ये क्या है, ये जाएंगे इसके लेग में नीचे, यहाँ पे जाएंगे इस साइड पे, तो ये इसमें लगेंगे। तो ये बेसिकली जहाँ तक रबर या प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक और रबर जैसी दोनों की ही फील आ रही है इसको टच करने पे। तो इससे जो है सरफेस से टच नहीं करेगी टेबल, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रहेगी। वैसे मुझे तो कुछ और भी लगाना पड़ेगा अलग से, क्योंकि जब बारिश होती है तो मेरे कमरे में खिड़की से पानी आ जाता है, तो पानी जो है वुड को ख़राब कर देता है। तो मुझे कुछ और भी इंतज़ाम करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो मैं टेबल को एज इट इज़ बना रहा हूँ। टेबल के अंदर मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा, नीचे कुछ और हो सकता है, हाइट बढ़ाने के लिए मैं लगा दूँ कोई और चीज़, जिससे पानी के कांटेक्ट में मेरी टेबल ना आए। ठीक है। सो गाइस, टेबल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए लगभग रेडी है। लेकिन ये जो पैनल है, ये जो पार्ट है, इसको अभी मैंने उल्टा रखा है टेबल पे। तो यहाँ पे जो होल्स बने हैं इनके अंदर हम इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इसके हिसाब से जो भी पार्ट्स इसमें जाएंगे वो सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे MFB 34 हमको लगाना है, तो MFB 34 हम लगाएंगे, और फिर जो है इसको उल्टा करके वापस इस टेबल पे रख देंगे। ठीक है। तो वैसे रिकमेंडेड था इस टेबल के लिए कि 2 लोग लगने चाहिए, लेकिन मैंने फ़िलहाल अकेले ही जो है सब कुछ कर दिया है। और अब देखते हैं कि आगे मैं कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि आगे जो है इसको पलटना है, और पलटने के लिए, जहाँ तक पलटना तो एक इंसान के लिए आसान है, मैं तो अकेले पलट सकता हूँ, लेकिन पलट के बराबर इस चीज़ में बिठाना तो दोनों तरफ से 2 लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि मैं अकेले कर पाता हूँ या नहीं। अगर अकेले नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं किसी की हेल्प लूँगा। ठीक है। सो गाइज़, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी 3 जो है डॉट जैसे बने हैं, तो प्रॉपर होल यहाँ पे भी नहीं है। तो मैंने इंस्ट्रक्शन में देखा, तो इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि यहाँ पे ये चीज़ें लगेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लॉक को रोकने के लिए, यानी कि जो लॉक हो जाए। और ये जो गोल सी चीज़ है, ये मेरे ख्याल से ड्रॉर के लिए होगी कि पूरा ड्रॉर बाहर ना आए, तो ये उसके लिए हो सकता है। और ये जो ड्रॉर का जो लॉक है, क्योंकि लॉक में जो आयरन का जो पीस है वो ऊपर आता है, तो अगर हम इसको नहीं लगाएंगे, तो अगर हम लॉक भी कर देंगे तो भी हमारा ड्रॉर खुल जाएगा। तो ये आई थिंक लगेगा ऐसे यहाँ पे, और ये इस तरह से यहाँ पे लगेगा। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही बताया है।
तो चलिए इसको लगाते हैं फिर। सो गाइस, कुछ देर तक मैं सोचता रहा कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों मिला है, लेकिन जब ये मैंने देखा तो मैं समझ गया कि हाँ, ये होल जो है इसका पर्पस है, और ये जो है ये इसको रोक देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो ये चला गया है। और जब ये चला जाए तो हमको इसे स्क्रू ड्राइवर से जो है ट्विस्ट कर देना है बस, और वो जो है स्क्रू वहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लगा देंगे, एक ड्रॉर के अंदर भी मैंने लगा दिया है, और यही रीज़न है कि आप देख सकते हैं कि ड्रॉर हमारा खुल रहा है, और इसका रीज़न ये है कि मैंने स्क्रू टाइट नहीं किया। तो ये वाले टाइट कर देता हूँ एक बार मैं, ठीक है। टेबल हमारी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या रेडी हो ही गई है। बस यहाँ पे एक ऑप्शनल पार्ट बचा है जिसको हम चाहें तो ना भी लगाएं, स्किप कर दें, और वो ऑप्शनल है ये पार्ट नंबर 7 जो कि जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये शेल्फ़ रेडी हो गई है, लेकिन हम चाहें तो शेल्फ़ को बीच से डिवाइड कर सकते हैं, एक मतलब 2 शेल्फ बना सकते हैं पार्ट नंबर 7 लगा के। और उसके लिए हमको लगेंगी ये शेल्फ़ पिन, जो कि 4 शेल्फ़ पिन हमारे पास बची हैं, और बाकी सब कंप्लीट हो गया। तो टेबल जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो मैं इसको भी लगा ही लेता हूँ, पार्ट नंबर 7 को अकेला रखा बेकार ही होगा, तो मैं पार्ट नंबर 7 लगा लेता हूँ। सो गाइज़, ये हमारी टेबल हो गई है सेट, और आप देख सकते हैं कि बड़े ही आराम से सारा सामान मेरा इस पर जितना भी मुझको चाहिए था टेबल पे उतना आ गया है। आप देख सकते हैं ये माइक है, कैबिनेट है, और मॉनिटर है, स्पीकर हैं, कीबोर्ड, माउस, मेरा रेडियो है छोटा वाला जो कभी कभी मैं सुनता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ बड़े ही आराम से आ गया है। पहले क्या था, पहले वाली टेबल पे जो है सोल्डरिंग आयरन, स्क्रू ड्राइवर, स्पेयर पार्ट्स, स्क्रैप और जो बाकी चीज़ें हैं, मल्टीमीटर वगैरह सब उसी टेबल पे रखा रहता था, और कंप्यूटर भी उसी के बीच में रखा रहता था। तो बहुत ज़्यादा मैस्ड अप रहता था सब कुछ। तो अब कंप्यूटर के लिए एक अलग डेस्क हो गई है। और ये वाला जो माइक है ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो बहुत बढ़िया माइक है ये। और पहले जो है मैं अपने कॉलर माइक को ही कनेक्ट करके कंप्यूटर से वीडियो बनाता था। जब कंप्यूटर से बनाना होता तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। फ़ोन से बनाने के लिए मैं कॉलर माइक यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ ये फ़ोन में कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। बट स्टिल बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और अब आपने मेरा कैबिनेट देख लिया, पीसी देख लिया, तो आप ये भी देख रहे होंगे कि केबल मैनेजमेंट मैंने कितना ज़्यादा बढ़िया किया है कि नहीं। तो बढ़िया से मेरा मतलब बहुत बेकार केबल मैनेजमेंट है इसका। और उसका रीज़न ये है कि ये जो कैबिनेट है ये सस्ता वाला कैबिनेट है, 1000 रुपये उसके अंदर ही आने वाला कैबिनेट है ये। पावर सप्लाई ऊपर लगी हुई है, आप खुद ही देख के बता सकते हैं। और ये अंदर से ब्लैक नहीं था, इसको मैंने ब्लैक पेंट किया है, स्प्रे पेंट किया था काफ़ी टाइम पहले। और उसके बाद जो है ये एनवीडिया की जो लाइट है ये भी मैंने खुद ही बनाई थी। तो जब मैंने इसको बिल्ड किया था तब तो ये बड़ा चमकता रहता था। और इसका जो साइड पैनल था उसको मैंने 20 से कटवा के उसमें गिलास लगवाया था। गिलास मैंने खुद लगा लिया था, कटवाने गया था मैं दुकान पे क्योंकि मेरे पास टूल्स नहीं थे। अब क्या है कि जब मैंने नया फ़ैन इसमें लगाया है तो अब साइड पैनल बंद नहीं होता है, तो इसलिए मैं अब साइड पैनल लगाता ही नहीं हूँ, ऐसे खुला रखता हूँ। और खुला ये और ज़्यादा गंदा लगता है क्योंकि जब साइड पैनल लगा हुआ था तो जो विजिबल एरिया था, जो ग्लास वाला एरिया था, वो सेंटर का था और बाकी इतना सब कुछ विजिबल नहीं था, तो नीट दिखता था थोड़ा। और ग्लास की वजह से जो अंदर की जो केबल्स हैं वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी। लेकिन अब जो है केबल मैनेजमेंट बहुत गंदे तरीके से दिखता है सामने तो अब केस थोड़ा सा बेकार लगता है। लेकिन अब मैं इसके लिए नया कैबिनेट ख़रीदूंगा नहीं, क्योंकि अब नया पीसी बिल्ड करें तो नया कैबिनेट ख़रीदे भी। पुराना पीसी है i5 2400 750 Ti, तो जैसा चल रहा है इसको चलाते हैं। फ़ैन ये वाला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जो इंटेल का फ़ैन था उसकी पिन टूट गई थी, तो अब हीट सिंक तो लगाना ही था प्रोसेसर के ऊपर। तो अब मैंने सोचा कि अब जब नया ले रहे हैं तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लें, क्यों जो है एकदम सस्ता वाला लें। तो मैंने अच्छा ले लिया। तो अगर कोई चीज़ ख़राब होगी तब तो मैं उसको बदल के अच्छी चीज़ लूँगा, मेरा मानना है, अनलेस मुझे बहुत सस्ते में मिल जाए वही चीज़। तो मैंने फ़ैन ले लिया ये वाला। बट अब अगर मैं कैबिनेट लूँगा तो नया पीसी ही बिल्ड करूँगा। नया पीसी पता नहीं कौन से जन्म में जाके बिल्ड होगा, क्योंकि पीसी महंगी चीज़ है।
और ये मैंने सेकंड हैंड चीज़ों से बिल्ड किया है, तो यही मैंने बिल्ड कर लिया। मैं सोचता हूँ कि अगर इसी को अगर कुछ हो जाए तो अब मैं दोबारा पीसी बिल्ड भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि धीरे धीरे करके बड़ी मेहनत से इसको जो है मैंने बिल्ड किया है। सो दैट्स इट। और टेबल के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। टेबल जो है डिसेंट क्वालिटी का वुड है, अच्छा है, टेबल के हिसाब से टेबल बढ़िया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये वो वाली प्लाई है जिसके बेड बनते हैं, जो बेड के ऊपर लगी रहती है, तो ये वो नहीं है। इसको इंजीनियर वुड कहते हैं। इंजीनियर वुड मेरे ख्याल से वो होता है जो वुड का जो वेस्ट वगैरह, जो भूसा वगैरह होता है, उसको जो है ग्लू के संग मिक्स करके फिर एक मशीन से कस के दबा देते हैं, और उसके बाद इस तरीके की लकड़ी तैयार हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी आई थिंक बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, तो उसमें भी क्वालिटी वेरी करती हैं। तो ये जो है ठीक ठाक क्वालिटी का है, और अभी तक मुझे कोई ऐसी दिक्कत महसूस हो नहीं रही कि मैं ये कहूँ कि ये कुछ ख़राब है। तो अभी तो टेबल नहीं है, समय के बाद पता चलेगा कि भाई ये टेबल कब तक टिकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, ये टेबल है, ड्यूरेबल है बहुत। मैं ये नहीं कहूँगा सुपर सॉलिड टेबल है, बहुत मजबूत है, ये है वो है, लेकिन हाँ ठीक है, डिसेंट टेबल है ये। ठीक। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।